गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। 8th क्लास सोशल साइंस में अपन बात कर रहे थे उद्योगों के बारे में। मुख्य रूप से उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग जो किस रूप में आते हैं, यानी एक तरह से प्राचीन उद्योग है। लेकिन नवीनतम उद्योगों में कौन सा आता है? सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी ये किस उद्योग में आता है? नवीनतम उद्योग में आता है। नवीनतम उद्योग में यानी सूचना प्रौद्योगिकी आता है। लेकिन प्राचीनतम उद्योग लोहा इस्पात उद्योग की बात करें, सूती वस्त्र उद्योगों की बात करें, ये प्राचीनतम उद्योग है जिसमें मुख्य रूप से सबसे कह सकते हैं ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योग उस पर निर्भर है, लोहा इस्पात उद्योग। भारत में अपन ने बात की थी उद्योग की, जिसमें 1907 टिस्को कंपनी की स्थापना हुई, यानी टाटा कंपनी जो थी उसके द्वारा स्थापना हुई थी। झारखंड जगह वहां पर मुख्य रूप से ऐसे उद्योगों को स्थापित क्यों किया जाता है? ध्यान रहे, कच्चे माल की पर्याप्त रूप से सुविधा थी, कोयला जैसे बात लोहा, वही ऊर्जा के संसाधन थे कोयला, वही पानी की बल्ली की बात करें, जल की बात करें, स्वर्णरेखा नदी थी, एक दूसरी और अन्य नदी थी, वही बात करें यातायात, रेलवे जो ट्रैक था पास में ही था, वही मुख्य रूप में बाजार की बात करें तो जो कलकत्ता जो शहर था, बड़ा शहर था, वहाँ का जो बाजार है, यानी एक तरह से उसको बनाए गए चीजें उनको बेचना भी तो है, तो इस आधार पर उनको खरीदने वाले के रूप में बाजार कोलकाता था। तो वही रेलवे जो ट्रैक था 32 किलोमीटर दूर था। तो यातायात की बात करें, कच्चे माल की बात करें, ऊर्जा के संसाधनों की बात करें, वो पर्याप्त रूप में यहाँ पर इसी रूप में यहाँ पे 1907 में जमशेद सिंह टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। वहीं बात करते हैं पिट्सबर्ग, जो लोहा इस्पात उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मुख्य नगर है, प्रमुख नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध थी वहां पे। जिस प्रकार से अपन बात करते हैं झारखंड में टिस्को कंपनी की जो स्थापना की गई, कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में भी उपलब्ध था, जबकि लोहे आश्रय मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता था, जो पिट्सबर्ग से लगभग कितनी 1500 किलोमीटर इसकी दूरी जाता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोच्चतम मार्ग था, यानी जल मार्ग के द्वारा हो जाते थे। ग्रेट लैक्स जल मार्ग आता था और यह ऐसे के नौ परिवहन तो सस्ता मार्ग था, यानी इसमें इतना खर्च नहीं करना पड़ता था, सस्ता पड़ता था। और ग्रेट लैक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे अश्व रेलगाड़ियों से लाया जाता था। वहीं ओहिया, मेनोहेला और एल्गिनी नदियों के पर्याय जल प्राप्त होता था, यानी जल की भी किसी रूप में कमी नहीं थी। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिले हैं। ये मील पिट्सबर्ग के ऊपर मेनोहेला और एल्गिनी नदी की घाटियों तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हो गई। यहाँ पे जल यानी एक तरह से कह सकते हैं नदियों के किनारे वो जो उद्योग है वो स्थापित हो गए, लोहा इस्पात उद्योग है। आज किसी भी उद्योग की बात करें वो सबसे ज्यादा उन नदियों के किनारे हैं। जैसे भारत की बात करें, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रमुख जो शहर हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों का जो विकास होने के लिए पर्याप्त रूप में जल वही अन्य संसाधनों की जरूरत पड़ती है। जैसे मुख्य रूप में अपने बहुत सारे ऐसे भारत में नगर हैं, जैसे बात करें हरिद्वार है, कानपुर है, आगरा है, दिल्ली है, बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो नदियों के किनारे हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के कहां पे स्थापित हुए? नदियों के किनारे। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने भी थे। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन
उत्पादन में इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते थे। यानी इनमें क्या बनता था, रेल बनती थी और रेल पटरियां, उपकरण, ऐसी भारी मशीनें इसमें बनाई जाती थी। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख नगर था जोहान्सबर्ग में। एक तो था झारखंड, भारत में तो कौन सा था, झारखंड, ये भारत में था। लेकिन हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें, पिट्सबर्ग, ये अमेरिका में था। सूती वस्त्र उद्योग, अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। ये जो उद्योग है इसको भी प्राचीनतम रूप में कहा जा सकता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग है प्राचीन काल से ही रहा है, जिसमें ऐसी मिलें जैसे बॉम्बे की बात करें, गुजरात की बात करें, तो यह पूरा एक तरह से सूती वस्त्र यहाँ पे बनाए जाते थे प्रचुर मात्रा में, और विदेशों में निर्यात भी इनको किया जाता था। इंग्लैंड एक तरह से सबसे बड़ा आयातक देश माना जाता है पहले, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला, यानी पहले हाथ से बनाई जाती थी, बाद में मशीन आ गई। लेकिन पहले क्या होता था, चरखे से, जिस प्रकार से गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, कपटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। रेसे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में है, जो धागे जो होते हैं, और रेसे प्राकृतिक और मानव निर्मित भी हो सकते हैं, यानी मानव के द्वारा, और एक तरह से प्राकृतिक रेसे भी होते हैं। प्राकृतिक रेसे ऊन, सिल्क जो आते हैं, कपास, लीलन, जूट से प्राप्त किए जाते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं, यानी प्रकृति से मिलते हैं। मानव निर्मित रेसे में अगर बात करें, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयन शामिल होते हैं, यानी ये मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा नए रूप में यानी बनाया गया। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, यानी सभी जो उद्योग है सबसे प्राचीनतम सूती वस्त्र उद्योग है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो सूती वस्त्र हथकताई तकनीकों में हथकरघा से बनाया जाता था। पहले 18वीं सदी से पहले 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में, बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया, क्योंकि मशीनों के द्वारा ये सूती धागे बनाए जाने लगे, जिससे वस्त्र बनने लगे। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक देश माने जाते हैं। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता, यानी भारत का जो वस्त्र है, सूती वस्त्र उद्योग है, उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी है अन्य देशों की बजाय। इसी रूप में यानी एक तरह से प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हो गई थी ब्रिटेन और भारत में, और वो क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते और वहाँ से, यानी उनके माल को यानी एक तरह से खरीदा नहीं जाता था ब्रिटेन में जो बनाए जाते थे, क्योंकि वो भारत की ओर कर रहा था, लेकिन ऐसे उनके पास में ऐसा सूती वस्त्र नहीं था। तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों जब भारत आजाद नहीं हो, यहाँ से वो वहाँ पे ले गए कच्चे माल को ब्रिटेन में, और तैयार करके वो भारत में के बाजार में, वहीं यूरोपीय देशों में यानी उसको बेचते, जिसकी बहुत ज्यादा मांग होने लगी। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है शुरू से ही। प्राचीन काल में ब्रिटिश शासन से पूर्ण हाथ के कते और हाथ से बुनी हुई वस्तुओं का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। लोग यानी लघु और कुटीर उद्योग के रूप में उनके छोटे छोटे उद्योग के परिवार के सदस्य काम करते थे, पुश्तैनी उनका कार्य था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, तो पहले ये विभाजित नहीं था भारत से, भारत का ही हिस्सा था यानी बांग्लादेश। तो ढाका का मलबल और मूसलीपट्टम की छीटें, यानी छीट दाना एक तरह से जो कपड़ा होता था, कालीकट के, केली और बहरामपुर के, यानी जगह के स्थान के नाम पर ये कपड़े का नाम है, उनकी क्वालिटी है। और सूरत व बड़ौदा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे, यानी विश्व में उनका नाम जिनकी मांग थी। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा बनने में अधिक समय लगता था, यानी एक महंगा भी होता था और बनने में भी ज्यादा समय लगता था। इसलिए
ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग करते हुए ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ऐसा कार्य किया गया था। आज अगर देखते हैं खादी जो कि वस्त्र होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के एक नए वस्त्र मीलों से प्रतिस्पर्धा यानी एक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, क्योंकि पश्चिमी देशों की बात करें, ब्रिटेन जैसे देशों की बात करें तो वहां पर यानी मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, भारत के जो छोटे लघु कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। वो उनकी प्रतिस्पर्धा के आगे टिक नहीं पाए। जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तुओं का निर्माण यंत्रीकृत यानी मशीनों के द्वारा औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यांत्रिकृत सफल भी मुंबई में यानी मुंबई में मशीनीकृत लगाई गई मशीनों के द्वारा मुंबई में 1854 में स्थापित की गई और कौशल आर्द्र जलवायु यानी इसके लिए कौन सी जलवायु चाहिए, आर्द्र जलवायु के होना बहुत जरूरी है। बॉम्बे जो समुद्री किनारे है, वहीं बात करें गुजरात जैसे, ये भी एक तरह से रण कक्ष तो समुद्र, ये भी समुद्र के पास में है, तो इस आधार पर आर्द्र जलवायु होना जरूरी है। मशीनी आयात के लिए पत्थर यानी बंदरगाह है, कच्चे माल की उपलब्धता व दक्ष श्रमिक यानी पूरी तरह से पारंगत हो वस्त्र को बनाने में, तो यहाँ के जो लोग हैं पूरी तरह से पारंगत हैं। तो दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत यानी फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्द्र जलवायु थी जो महाराष्ट्र और गुजरात में, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में आर्द्र कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाने लग सकती है। कच्ची कपास शुद्ध होती है, अतः वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया, जिसमें कोयम्बटूर जो दक्षिण भारत की बात करें, कानपुर है उत्तर प्रदेश में, चेन्नई है, अहमदाबाद है, मुंबई है, कोलकाता है, लुधियाना है, पांडिचेरी है, पानीपत है, यानी हरियाणा, पंजाब, ये उत्तरी पूर्वी जो राज्य है, कलकत्ता, ऐसे कई जगह यानी ये केंद्र स्थापित हो गए वस्त्र उत्पादन के लिए। आगे की चर्चा